अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज मेहरान यूनिवर्सिटी वालों के लिए लेक्चर है। मेहरान की जो एंट्री टेस्ट है वो 15, 16, 17, 19 और 20 तारीख को होगी, है ना। और 21 को जो है वो कंप्यूटर वालों की होगी। तो ये टेस्ट डेट्स हैं। एक दिन में वो 3 शिफ्ट्स लगा रहे हैं। 7:30 की पहले शिफ्ट है जो कि टेस्ट आपका 10 बजे होगा। याद रखिएगा, 7:30 बजे आपको बुलाएंगे, थोड़ा बहुत आपको ख्वार करेंगे और उसके बाद जो है वो टेस्ट आपको कितने बजे लेंगे, 10 बजे टेस्ट लेंगे। तो याद रखिएगा मेरा। आप ये काम करेंगे कि जैसे ही आपका टेस्ट हो जाए, जैसे ही आप घर पहुँचें तो आपको 0312677132 ये व्हाट्सअप नंबर है। इस व्हाट्सअप नंबर पर जो है आप मैथमेटिक्स के जो सवाल हैं, भले ऑप्शंस आपसे याद ना हों, लेकिन आप कम से कम वो लिख कर मुझे इस व्हाट्सअप नंबर पर ज़रूर सेंड कर दीजिएगा, ताकि मैं वीडियो जो हूँ वो बना लूँ अगले बच्चों के लिए जो नेक्स्ट डे जिनका टेस्ट होगा। तो तीनों शिफ्ट्स वाले जो बच्चे हैं वो काइंडली मुझे मैथमेटिक्स के सवाल कम से कम सेंड कर दीजिएगा, ये आपकी मेहरबानी होगी। तो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। मैंने पैराबोला एक्सप्लेन कर दिया है, आज हम एक्सप्लेन कर रहे हैं इलिप्स। तो इलिप्स के लिए हम ये कहते हैं कि द लोकस ऑफ अ पॉइंट विच मूव्स इन अ प्लेन such that the ratio of the distance from a fixed point to its distance from a fixed line is less than 1, तो उसे हम क्या कहते हैं, इलिप्स कहते हैं। अगर यही डिस्टेंस मान लीजिए लेस देन की जगह पर ग्रेटर देन 1 होता तो ऑप्शन हम हाइपरबोला के लिखते। अगर ये इक्वल टू 1 था, लास्ट टाइम हमने देखा था, तो वो पैराबोला बन चुका था। और एक और जो मज़े की बात है मैं आपको बताऊं, नंबर 1, इन केस अगर इसेंट्रिसिटी 0 होती है, MCQs आता है कि ऐसा शेप बताइए जिसकी इसेंट्रिसिटी 0 है तो वो सर्किल होता है। नंबर 2, अगर इसेंट्रिसिटी 1 होती है तो पैराबोला होगा। शेप क्या होगा, पैराबोला। ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इसेंट्रिसिटी 0 और 1 के बीच में है, मतलब 0 होगी तो सर्किल होगा, 1 होगी तो पैराबोला होगा, लेकिन 0 और 1 के बीच में और पॉजिटिव है तो फिर, और इसेंट्रिसिटी हमेशा पॉजिटिव ही होगी, है ना। तो अगर 0 और 1 के बीच में है तो फिर ये इलिप्स होगा। अगर इसेंट्रिसिटी E से ज़्यादा है, 1 से ज़्यादा है, ग्रेटर देन 1 है, तो हाइपरबोला होगा। अगर नंबर 5, इसेंट्रिसिटी कल को इन्फिनिटी हो जाती है, जो कि नंबर नहीं है, मतलब जस्ट बिफोर इन्फिनिटी, तो फिर ये बन जाएगा पेयर ऑफ 2 स्ट्रेट लाइंस। पेयर ऑफ 2 स्ट्रेट लाइंस। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, इलिप्स होगा। ये बातें याद कर लीजिएगा, ठीक है। नंबर 2, द लोकस ऑफ अ पॉइंट विच मूव्स इन अ प्लेन, ये तो वही हो गया, इलिप्स, पहला ही सवाल है। क्वेश्चन नंबर 2, द वर्टिसेस ऑफ इलिप्स, इसकी वर्टिसेस क्या होंगी। ये आपको मालूम होगा कि ये एक ऐसा इलिप्स है जिसका जो सेंटर है ऐसा इलिप्स होगा, ये वाला हॉरिजॉन्टल इलिप्स है, क्योंकि A बोल रहा है ग्रेटर देन 0। तो यहाँ पर जो वर्टिसेस होंगी वो क्या होंगी, A, 0। इधर क्या होगा, -A, 0। ये क्या होगा, को वर्टिसेस होंगी 0, B, और ये होगा 0, -B। ये x एक्सिस पॉजिटिव है, x एक्सिस नेगेटिव, y एक्सिस पॉजिटिव, y एक्सिस नेगेटिव। ये इसका सेंटर है, जो कि सेंटर कहाँ पर है, ओरिजिन पर है, ठीक है। यहाँ पर इसका सेंटर होगा, फोकस होगा F1, जो कि कोऑर्डिनेट्स होंगे C, 0। ये F2 होगा, यहाँ पर कोऑर्डिनेट्स होंगे -C, 0। यहाँ पर एक डायरेक्ट्रिक्स होगी, यहाँ पर एक डायरेक्ट्रिक्स होगी। ये M1 कहलाएगी, ये M2 कहलाएगी, ठीक है। तो हम क्या बोल रहे हैं, हमें बोल रहे हैं दी वर्टिसेस, ये जो मेजर, ये मेजर एक्सिस होती है, जहाँ पर फोकस लाई करते हैं उस लाइन को हम बोलते हैं मेजर एक्सिस। ये वाली मेजर एक्सिस है, और ये जो है जिस पर फोकस लाई नहीं करते उसको हम माइनर एक्सिस बोलते हैं। तो हमसे बोला जा रहा है कि वर्टिसेस ऑफ इलिप्स फाइंड करें। तो वर्टिसेस जो मेजर एक्सिस होती है वहाँ पर जो हैं वो क्या पाई जाती हैं, वर्टिसेस। तो वो क्या होंगी, A, 0 और -A, 0। तो हम क्या लिखेंगे, +-A, 0। ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, A हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, द वर्टिसेस ऑफ इलिप्स, अगर ऐसा इलिप्स आपको गिवन है तो आपको क्या फाइंड करना है, इसका वर्टिसेस मतलब A की वैल्यू फाइंड करनी है। तो याद रखिएगा कि 25 है तो इसको हम किससे डिवाइड करेंगे, 225 से डिवाइड करेंगे। तो इसको जब, ये देखिए 25x² + 9y² इज़ इक्वल टू 225। तो इसको जब हम डिवाइड करेंगे किसके साथ, 225 के साथ, ताकि राइट हैंड साइड पर क्या बचे, 1 बचे। हमेशा याद रखिएगा इलिप्स में राइट हैंड साइड पर क्या बचाना है, 1 बचाना है। तो इसको हम 225 से डिवाइड करेंगे। तो ये जवाब मिलेगा आपको x² / 9 प्लस ये जवाब आपको मिलेगा x² /
9 इंटू 25, ये 25 ही होगा, 25 इज़ इक्वल टू, ये जवाब क्या मिलेगा 1। अब देखिए जो ये वाई स्क्वायर है, जो एक्स स्क्वायर के नीचे अगर नंबर बड़ा होगा, ये देखें 9 है, और वाई स्क्वायर के नीचे क्या है 25 है, तो बड़ा नंबर जिसके भी नीचे होगा, है ना, तो उसे हम a बोलेंगे। तो a स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, उसे a स्क्वायर बोलेंगे। तो ये a स्क्वायर किसके बराबर है 25 के, b स्क्वायर बराबर किसके है 9, ठीक है, सही है। तो वर्टिसेस क्या होती हैं प्लस माइनस a, 0, तो a की वैल्यू क्या होगी +-5 और b की वैल्यू क्या होगी +-3। और ये जो इलिप्स है ना, इलिप्स कौन सा है, वर्टिकल है या हॉरिजेंटल है। तो वर्टिकल और हॉरिजेंटल कैसे चेक करते हैं कि अगर एक्स स्क्वायर के नीचे बड़ा नंबर है, किसके नीचे, अगर एक्स स्क्वायर के नीचे बड़ा नंबर है तो इलिप्स क्या होगा, हॉरिजेंटल होगा। लेकिन अगर वाई स्क्वायर के नीचे बड़ा नंबर है तो इलिप्स क्या होगा, वर्टिकल होगा। तो नंबर अभी देखें 25 9 से ग्रेटर है और वो किसके नीचे है, वाई स्क्वायर के नीचे है। तो इलिप्स जो है वो कौन सा इलिप्स है, ये इलिप्स है वर्टिकल इलिप्स। तो इसकी जो वर्टिसेस होंगी, ऊपर होगा 0, a और इधर होगा 0, -a। तो इसकी वर्टिसेस हैं 0, +-a। तो a की वैल्यू कितनी है, 5 है, तो 0, +-a कहलाएगा। ये इसका होगा ऑप्शन, इसका क्या है बी। क्वेश्चन नंबर 4, द एंड पॉइंट्स ऑफ माइनर एक्सिस। माइनर एक्सिस कौन सा होता है, मतलब b की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, ठीक है। तो ये इक्वेशन क्या है, 25x² + 9y² = 225। अगेन वी हैव टू डिवाइड ऑल बाय 225 बिकॉज राइट हैंड साइड पर हमें क्या चाहिए, 1 चाहिए। तो अब देखें ये क्या हो गया, 1 हो गया। इधर अगर डिवाइड करेंगे तो y² / 25 हो जाएगा, प्लस ये क्या हो जाएगा x² / 9। तो अब देखिए b की वैल्यू इधर क्या होगी, b² बराबर होगा 9 के और a² बराबर होगा 25 के। अगेन ये जो इलिप्स है, ये इलिप्स कौन सा है, वर्टिकल है। क्यों, क्योंकि y² के नीचे बड़ी वैल्यू है, वर्टिकल इलिप्स है। तो वर्टिकल इलिप्स ऐसा होता है, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर होगा 0, a, इधर होगा 0, -a और इधर होगा b, 0 और इधर होगा -b, 0, सॉरी -b, 0, ठीक है। तो अब देखें जो माइनर एक्सिस अब ये कहलाएगी, क्योंकि फोकस अब वाई एक्सिस पर अवेलेबल है, ठीक है। तो ये माइनर एक्सिस कहलाएगी, क्यों, क्योंकि फोकस इधर है, फोकस इस पर नहीं है। जहाँ पर फोकस नहीं होते वो माइनर एक्सिस कहलाती है। तो हमें कोऑर्डिनेट्स क्या चाहिए, एंड पॉइंट्स किसकी चाहिए, माइनर एक्सिस की, मतलब ये पॉइंट और ये पॉइंट चाहिए। तो इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो क्या है, +-b, 0। तो b की वैल्यू इधर से कहाँ मिलेगी, कितनी मिलेगी, 3 मिलेगी। तो ये हो जाएगा +-3, 0, +-3, 0। तो ऑप्शन इसका क्या होगा, डी होगा। क्वेश्चन नंबर 5, एंड पॉइंट्स ऑफ मेजर एक्सिस ऑफ इलिप्स आर कॉल्ड। हाँ, मेजर एक्सिस, ये जो मैंने इलिप्स यहाँ पर बनाया है, यहाँ पर इलिप्स बनाया है, ये मेजर एक्सिस है। मेजर एक्सिस की एंड पॉइंट्स को हम वर्टिसेस बोलते हैं। याद रखिएगा क्या बोलते हैं, वर्टिसेस। वर्टेक्स वैसे है लेकिन एक है, दूसरी है, तो इसलिए हम क्या बोलेंगे, वर्टिसेस, ठीक है। और ये जो माइनर एक्सिस की हैं, इनको हम क्या बोलेंगे, कोवर्टिसेस। क्या बोलेंगे, कोवर्टिसेस। ये बातें याद रखिएगा, है ना। मेजर एक्सिस की एंड पॉइंट क्या है, वर्टिसेस, और माइनर एक्सिस की क्या है, कोवर्टिसेस। तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, एंड पॉइंट्स ऑफ मेजर एक्सिस, तो क्या होगा, वर्टिसेस होगा। अब है एंड पॉइंट्स ऑफ माइनर एक्सिस, तो क्या होंगे, कोवर्टिसेस होंगे। कोवर्टिसेस ऑफ इलिप्स, मतलब हमें कोवर्टिसेस मतलब क्या कोवर्टिसेस मतलब क्या, माइनर एक्सिस की एंड पॉइंट्स, मतलब b, 0 फाइंड करना है ना। और ये इलिप्स देखें कौन सा है, x² / a² + y² / b²। लेकिन a ग्रेटर देन b है, तो ये हॉरिजेंटल इलिप्स है। तो कोवर्टिसेस क्या होंगी, +-0, +-b, 0, +-b। क्वेश्चन नंबर 8, द इसेंट्रिसिटी ऑफ इलिप्स। इसेंट्रिसिटी कैसे होती है, E = c/a, और c किसके बराबर होता है, रेडिकल a² - b² a। इलिप्स की ये इसेंट्रिसिटी है, E = a², रेडिकल a² - b² a। तो जवाब जो है वो आपका C हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, इसेंट्रिसिटी हमें फाइंड करनी है। तो 4x² + 9y² = 36। इसेंट्रिसिटी किसके बराबर है, c/a के बराबर है। तो आपको ये चीज़ें c भी चाहिए, a भी चाहिए। तो देखें पहले हम क्या करेंगे, हम इसको 36 से डिवाइड करेंगे, 36 से डिवाइड करेंगे, इधर भी 36 से डिवाइड करेंगे, इधर भी 36 से डिवाइड करेंगे। तो राइट हैंड साइड पर क्या बचेगा, 1। इधर अगर हम डिवाइड करेंगे तो x² / 9 बचेगा, प्लस इधर अगर हम डिवाइड करेंगे तो x² / 4 बचेगा। अब देखिए ये a की वैल्यू है, a² किसके बराबर है, 9 के। ये b की वैल्यू है, b² बराबर है किसके, 4 के, ठीक है।
तो बोलिए सी स्क्वायर किसके बराबर होगा? सी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर मतलब 9 माइनस बी स्क्वायर मतलब 4। तो सी स्क्वायर किसके बराबर हुआ? 5 के। तो सी किसके बराबर होगा? रेडिकल 5 के। सही है। इधर से ए किसके बराबर होगा? 3 के, और बी किसके बराबर होगा? 2। तो हमें क्या चाहिए? इसेंट्रिसिटी चाहिए। तो सोचो इसेंट्रिसिटी का ये फॉर्मूला है, ई इज इक्वल टू सी की वैल्यू क्या हुई? रेडिकल 5, और ए की वैल्यू क्या हुई? 3। तो जवाब क्या होगा? रेडिकल 5/3, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 10, द इसेंट्रिसिटी ऑफ इलिप्स हमेशा ये लाई करती है बिटवीन 0 एंड 1। ये मैंने पहले सवाल में आपको समझा दिया है। क्वेश्चन नंबर 11 देखें, द इलिप्स बिकम सर्किल जब इसेंट्रिसिटी क्या हो जाए? ये भी पहले सवाल में मैंने बताया कि अगर इसेंट्रिसिटी 0 हो जाएगी तो इलिप्स जो है वो कन्वर्ट हो जाए किस में? सर्किल में। 2x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर इज इक्वल टू 18 रिप्रेजेंट्स, ये इलिप्स को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि x स्क्वायर का टर्म भी है, y स्क्वायर का भी है, और बीच में क्या है? 0 है, बीच में क्या है? प्लस है, और राइट हैंड साइड पर क्या है? 18। तो ये क्या हो जाएगा? इलिप्स हो जाएगा। ये सर्किल भी हो सकता था, लेकिन सर्किल की कंडीशन ये है कि वहाँ पर भी x स्क्वायर भी होता है, y स्क्वायर भी होता है। देखें, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 18। अब ये क्या है? सर्किल है। क्यों? क्योंकि इनके कोफिशिएंट्स जो हैं वो क्या है? 1 1, या कोफिशिएंट इनके क्या है? सेम। जब कोफिशिएंट्स सेम होंगे और बीच में प्लस होगा, बीच में क्या होगा? प्लस होगा, तो ये क्या हो जाएगा? सर्किल। लेकिन अगर कोफिशिएंट्स देखें 2x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर इज इक्वल टू 18, अब देखें कोफिशिएंट 2 एंड 3 क्या है? x स्क्वायर y स्क्वायर के कोफिशिएंट डिफरेंट हैं, तो ये सर्किल नहीं बनेगा, ये इलिप्स बनेगा। ये पहचान होती है इलिप्स के इक्वेशन की और सर्किल के इक्वेशन की। तो ऑप्शन क्या होगा? बी, इलिप्स। क्वेश्चन नंबर 13, फोसाई या फोकाई ऑफ इलिप्स। फोकाई मतलब क्या? हम c की वैल्यू फाइंड करते हैं। c बराबर होता है ए ई के। ए क्या होता है? मेजर एक्सिस, सेमी मेजर एक्सिस, और e क्या होती है? एसेंट्रिसिटी। c इज इक्वल टू ए ई, ये होता है। ठीक है, सही है। तो a ग्रेटर देन 0 है। तो ये जो इलिप्स है ना, ये वाला इलिप्स अगेन मैंने पहले भी ड्रा किया है, ये है, ये हॉरिजेंटल इलिप्स है। यहाँ पर होता है फोकस c,0, यहाँ पर होता है फोकस f1, और यहाँ पर होता है f2 जो होता है -c,0, है ना। तो फोकाई के जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो क्या होते हैं? c,0 प्लस माइनस c,0, तब जब हॉरिजेंटल इलिप्स हो तो प्लस माइनस c,0 हो, और c किसके बराबर है? ए ई के। तो ये हो जाएगा प्लस माइनस ए ई, 0। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए। क्वेश्चन नंबर 14, फोसाई ऑफ द इलिप्स या फोकाई ऑफ द इलिप्स, x स्क्वायर अपॉन 9 प्लस y स्क्वायर अपॉन 25 इज इक्वल टू 1। आपको दिख रहा होगा, समझ में आ गई होगी बात कि ये जो इलिप्स है, ये इलिप्स कौन सा है? वर्टिकल है। अब वर्टिकल क्यों है? अब एमसीक्यू जैसा भी आ सकता है कि ये जो इलिप्स है ये कौन सा इलिप्स है? हॉरिजॉन्टल है या वर्टिकल है ना। तो हम क्या बोलेंगे? वर्टिकल है। क्यों वर्टिकल है? क्योंकि सर नंबर जो है डिनोमिनेटर, मतलब डिनोमिनेटर किसका बड़ा है? y स्क्वायर का। जब y स्क्वायर का बड़ा होगा तो वर्टिकल, अगर x स्क्वायर का बड़ा होगा तो वो क्या होगा? हॉरिजॉन्टल होगा। ठीक है, सही है। तो अब देखिए ए स्क्वायर किसके बराबर हुआ? ए स्क्वायर बराबर हुआ 25 के, बी स्क्वायर बराबर हुआ किसके? 9 के। ठीक है, सही है। हमें फोकस चाहिए। तो सी स्क्वायर किसके बराबर है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब दिस माइनस दिस, तो कितना होगा? 16 होगा। तो सी की वैल्यू क्या होगी? प्लस माइनस 4, है ना। तो फोकाई ऑफ द इलिप्स, और ये इलिप्स कौन सा है? वर्टिकल है। तो वर्टिकल है तो मतलब क्या हुआ कि इस तरह से होगा। फोकस यहाँ पर लाई करेंगे, वाई एक्सिस पर लाई करेंगे, तो यहाँ पर होगा 0,4 और इधर होगा 0,-4। तो फोकाई ऑफ द इलिप्स आर 0,+-4, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 15, द लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस। मेजर एक्सिस की जो लेंथ होती है वो 2a होती है, याद रखिएगा। सही है। तो अब देखिए यहाँ पर ये सवाल है 3x स्क्वायर प्लस हमें 2a फाइंड करनी है, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस। ठीक है, 36x स्क्वायर प्लस 16y स्क्वायर इज इक्वल टू 9। हम किससे डिवाइड करें? 9 से डिवाइड करें। क्यों? क्योंकि राइट हैंड साइड पर हमें क्या चाहिए? 1 चाहिए। डिवाइडेड बाय 9, तो ये क्या हो जाएगा? इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 4x स्क्वायर प्लस इसको इससे डिवाइड करेंगे तो डिवाइड नहीं हो रहा है, तो इसको क्या लिखेंगे? 16y स्क्वायर अपॉन 9 इज इक्वल टू 1। अब देखिए x स्क्वायर के नीचे लिखना है ये 4, तो कैसे लिखेंगे? x स्क्वायर अपॉन 1/4 प्लस इसको भी 16 को नीचे लिखेंगे, क्या लिखेंगे? y स्क्वायर अपॉन 9/16। कल को जाके इसको ऊपर करेंगे तो ये हो जाएगा 16y स्क्वायर अपॉन 9, फिर से वही जवाब आ जाएगा। अब देखिए इसमें कौन सी वैल्यू बड़ी है? 1/4 बड़ी है या 9/16? तो हम जानते हैं 9/16 बड़ी है, मतलब a स्क्वायर किसके बराबर है? 9/16 के। तो सोचो रेडिकल रखेंगे तो a की वैल्यू क्या मिलेगी? a की वैल्यू मिलेगी 3/4। हमें a नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए? 2a चाहिए। तो 2 × a की वैल्यू कितनी है? 3/4, तो कैंसिल होकर 3/2 बचेगा। सो मेजर एक्सिस की जो लेंथ है वो कितनी है? 3/2। कितनी है? 3/2। ऑप्शन बी सही है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आई होप कि बातें आपको क्लियर हो रही होंगी। नंबर 16 देखें,
लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, अब लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम जो होती है वो एलिप्स हो या हाइपरबोला हो उसकी सेम होती है 2b² क्या होती है 2b², लेकिन अगर हम पैराबोला की बात करें तो उसकी लेटस रेक्टम की लेंथ जो होती है वो कितनी होती है mod ऑफ 4a, ठीक है, ये होती है 2b², फॉर एलिप्स, है ना, ये होती है लेटस रेक्टम फॉर बोथ एलिप्स एंड हाइपरबोला, याद रखिएगा, ठीक है। तो ये देखें इक्वेशन है x² प्लस y² इज इक्वल टू 1, तो 2b², ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम ऑफ द एलिप्स, है ना, अब फिर से यही इक्वेशन है 16x² हमें क्या फाइंड करना है 2b² हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो 16x² प्लस 25y² इज इक्वल टू 400। अब देखिए 400 से इसको डिवाइड करेंगे, 400 से इसको भी डिवाइड करेंगे, 400 से इसको भी डिवाइड करेंगे। अब 400 से क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे क्या चाहिए, मुझे राइट हैंड साइड पर 1 चाहिए, तभी स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ एलिप्स बनेगी। अब इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 16 की टेबल 400 पर जाएगी 25 मरतबा, प्लस 25 की टेबल 400 पर जाएगी 16 मरतबा, तो ये इक्वेशन हो गई। अब देखें a² की वैल्यू कितनी है 25 और b² की वैल्यू कितनी है 16, ठीक है। तो अब बताइए a की वैल्यू कितनी होगी 5, तो इस फार्मूले में रख लें, यहाँ पर 2 इंटू b² किसके बराबर 16 डिवाइडेड बाय a किसके बराबर 5, तो जवाब आ गया 2 16 32/5। तो दिस वन इज द लेंथ ऑफ द लेटस रेक्टम 32/5, ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 18, सेंटर ऑफ द एलिप्स, एलिप्स का जो सेंटर है ना यहाँ पर वो 0,0 है, अभी मैंने ऊपर भी ड्रॉ कर दिया है। जब भी एलिप्स में आपको x² और y² सिर्फ मिलें और x और y का टर्म ना मिले, x का टर्म अलग होगा y का टर्म अलग होगा, वो ना मिलें, तो मान लीजिएगा कि एलिप्स कहाँ पर है 0,0 ओरिजिन पर है। द इसेंट्रिसिटी ऑफ एलिप्स हुज एक्सिस आर 32 एंड 24। अब देखें एक एक्सिस हमें क्या दी गई है, लेंथ ऑफ एक्सिस 2a और दूसरे की 24, तो सोचें बड़े कौन सी है 32 है, तो ये है मेजर एक्सिस, ये क्या है मेजर एक्सिस, और ये क्या है माइनर एक्सिस। जो मेजर एक्सिस होती है, मेजर एक्सिस क्या होती है 2a इज इक्वल टू कितनी है 32, माइनर एक्सिस क्या होती है 2b कितनी है 24, मतलब a की वैल्यू कितनी हुई, a की वैल्यू हुई 16 और b की वैल्यू कितनी हुई 12, ठीक है। अब आते हैं इसेंट्रिसिटी किसके बराबर होता है, इसेंट्रिसिटी होती है c/a, e इज इक्वल टू c/a। अब c किसके बराबर होता है, देखें c² बराबर होगा a² माइनस b², ठीक है। तो a² की वैल्यू इधर से ही निकाल दीजिए, a² बराबर हो जाएगा 256, b² बराबर हो जाएगा 144, तो a² माइनस b², तो c² बराबर होगा a² मतलब 256 माइनस b² मतलब 144, तो c² बराबर हो गया 112, c² इसके बराबर, और c किसके बराबर होगा, c बराबर होगा रेडिकल 112, और c इज इक्वल टू रेडिकल 112 मतलब 4 रेडिकल 7, इसके आप फैक्टर्स निकाल के देखिएगा, c इज इक्वल टू 4 रेडिकल 7 मिलेगा, और a की वैल्यू कितनी है 16 है, तो इसेंट्रिसिटी अब क्या मिलेगी आपको, e इज इक्वल टू c क्या है 4 रेडिकल 7 डिवाइडेड बाय a क्या है, व्हाट इज a इज 16 डिवाइडेड बाय 16, टेबल लग जाएगी 4 की 4 टाइम्स, तो e इज इक्वल टू क्या मिलेगा रेडिकल 7/4, ये आपका जवाब हो जाएगा रेडिकल 7/4, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 20, द इसेंट्रिसिटी ऑफ एन एलिप्स हुज लेटस रेक्टम इज इक्वल टू हाफ ऑफ इट्स मेजर एक्सिस। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इसेंट्रिसिटी हमें चाहिए जिसकी लेटस रेक्टम क्या होनी चाहिए, लेटस रेक्टम वैसे होती क्या है 2b²a। अब हम थोड़ा ऊपर पढ़कर आए हैं, ठीक है, वो बराबर किसके है, इज इक्वल टू हाफ ऑफ इट्स मेजर एक्सिस। मेजर एक्सिस हमने कितनी पढ़ी है 2a, वो भी हम ऊपर पढ़कर आए हैं, तो हाफ ऑफ इट्स मेजर एक्सिस मतलब 2a का आधा मतलब a। अब ये जाएगा इधर, तो सोचो 2b² बराबर हो जाएगा किसके a² के। अब a² यहाँ हम ऐसा लिख लें a, और a² इज इक्वल टू 2b², या a बराबर हो जाएगा रेडिकल 2b, सही है। अब देखिए हमें क्या चाहिए, इसेंट्रिसिटी चाहिए, तो सोचो इसेंट्रिसिटी का अभी हमने फार्मूला लिखा था कि इसेंट्रिसिटी किसके बराबर होगा c/a, और c² अगर हम फाइंड करना चाहें तो c² किसके बराबर a² माइनस b², तो c² इज इक्वल टू a² किसके बराबर है, देखें a² बराबर है 2b² के, माइनस b² लिखें तो c² बराबर हो गया किसके b² के, और c बराबर हो गया b के, स्क्वायर कैंसिल करके। तो हम e इज इक्वल टू, इधर अगर हम आएँ तो e इज इक्वल टू c की जगह पर हम क्या लिखेंगे b, c की जगह पर b अपॉन a किसके बराबर है, देखिए a किसके बराबर है रेडिकल 2, और ये देखिए b,
तो बी और बी की कहानी यहाँ पर हो जाती है ख़त्म। तो ई बराबर होता है 1/रेडिकल 2। तो इसेंट्रिसिटी कितनी होगी? 1/रेडिकल 2 तब होगी जब लेटस रेक्टम वुड बी इक्वल टू सेमी मेजर एक्सिस। सेमी मेजर एक्सिस मतलब हाफ ऑफ इट्स मेजर एक्सिस। तो ऑप्शन इसका बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 21 लास्ट एमसीक्यूज है इलिप्स के हवाले से। द इलिप्स इज सिमेट्रिक अबाउट। इलिप्स जो है वो सिमेट्रिक किसके होता है? एक्स एक्सिस के भी होता है, वाई एक्सिस के भी होता है, ओरिजिन के भी होता है। तो इलिप्स के लिए याद रखिएगा इट इज सिमेट्रिक विद ऑल ऑफ दीज, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एज वेल एज ओरिजिन। तो मैंने आपको एक बात कही थी, मैंने कहा मेरा ये नंबर है 033126777132। ठीक है, ये यहाँ पर भी लिखा होगा नीचे, लेकिन नहीं लिखा हुआ है ना। ये मेरा नंबर है। इस पर आप क्या कीजिएगा, फर्स्ट शिफ्ट 15 तारीख को जिनकी भी टेस्ट है 7:30 बजे है पहली टेस्ट। मैंने बोला फिर से कि भाई वो 10 बजे आपसे टेस्ट लेंगे। कितने बजे लेंगे? 10 बजे लेंगे। ठीक है, सही है। 7:30 बजे होगा। दूसरा टेस्ट कितने बजे होगा? 9:30 बजे होगा। 9:30 बजे रिपोर्टिंग टाइम है दूसरी टेस्ट का, दूसरी शिफ्ट का। और तीसरी शिफ्ट का क्या है? 11:30 बजे है ना। तो 3 टेस्ट होने जा रही हैं। जिनकी शिफ्ट 1 में है काइंडली वो इस यूट्यूब पर कमेंट भी कर दे कि सर मेरी फर्स्ट शिफ्ट में है। जिनकी सेकंड पर है सेकंड में कमेंट कर दे, जिसकी थर्ड में है थर्ड में कमेंट कर दे। ठीक है, और इनको करना क्या है, इस नंबर पर जैसे ही ये घर लौटें, जैसे ही पहली फुर्सत में घर को बताने से पहले कि मेरी मार्क्स कितनी आई, आप प्लीज़ जितने भी आपसे एमसीक्यूज जो याद होते हैं मैथमेटिक्स के वैल्यूज़ के साथ, तो वो काइंडली आप मुझे पेपर पर लिखकर व्हाट्सएप इस पर कर दीजिएगा। आपका बहुत बड़ा शुक्रिया। और कल आखिरी लेक्चर हम रखेंगे किससे रिलेटेड? सिर्फ हाइपरबोला के रिलेटेड। ठीक है, तो बाकी हमारा सिलेबस बहुत अच्छा हो गया है। इंशाल्लाह मेरी दुआएं आप लोगों के साथ हैं। इंशाल्लाह आपका बहुत अच्छा पेपर हो जाएगा। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।